हेलो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस 2022-23 की भर्ती है उनके लिए रीजनिंग की क्लास की आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस की वर्दी लेने का, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का हो, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का हो, दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हो, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली सीरीज है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपके पेपर में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर देखना। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि सबको आसानी से आसान लगेगा, बड़े ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं। और ये आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास होने वाली है, तो आप इस पहली क्लास से ही समझ जाओगे कि मैं आपको किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। और पहली क्लास में जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है ब्लड रिलेशन का, यानी रक्त संबंध का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे करना है, कैसे क्या हो गया। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं। जो भी आज तक आपने पढ़ा है, जैसे भी समझा, उसको अभी दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ी ही आसान चीज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या होता है ब्लड रिलेशन का। अब जो आपके रिश्तेदार आपको परेशान करते हैं ना, अब देखना आप उनको कितने परेशान करते हैं, ठीक है। और पेपर में वो नंबर भी दिलाएंगे आपको। कैसे नंबर दिलाएंगे देखना। सबसे पहली चीज आएगी तो वो आएगा क्या, भाई बहन, ठीक है। भाई बहन के संबंध को हम किस तरीके से दर्शा रहे होंगे, क्योंकि भाई बहन का संबंध होता है सबसे पहले तो बराबरी का होता है और उनमें मीठी नोक झोंक होती है। तो इस तरीके से जो ये सिंबल लिखा हुआ है उससे हम दर्शा रहे होंगे। जहां पर भाई बहन की बात आ रही होगी ऐसे हम लिख रहे होंगे। पहले एक सीधी लाइन लिखेंगे, इसका मतलब है कि दोनों का बराबरी का हक है, और साथ में एक मीठी नोक झोंक लिखेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरीके से हम भाई बहन के प्यार को दर्शा रहे होंगे या संबंध को हम यहां पर दर्शा रहे होंगे। उसके बाद दूसरा आएगा जो सबसे डेंजर होता है, ठीक है, पति पत्नी का। किसका हो जाएगा, पति पत्नी का। तो पति पत्नी का संबंध है, आप सभी जानते हो, बिल्कुल बराबरी का होता है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल बराबर होता है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आप जानते हो ना, गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए हमने पति पत्नी को क्या कर दिया है, बिल्कुल बराबर का दे दिया है, ठीक है। बस यही संबंध आपके लिए आ रहे होंगे। ये चीज समझ में आ गई, भाई बहन का, पति पत्नी का। अब जो चीज आती है उसको देखिए, नई चीज क्या है। जैसे सबसे पहले अभी हम हैं, तो मान लेते हैं अभी हम हैं, तो उस हम है ये हमने अपने आप को मान लिया, ठीक है। अपने आप को मानते समय भी आपको दो बात ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी लड़का होगा या कोई पुरुष होगा, यानी मेल के लिए हम डिब्बे का यूज कर रहे होंगे, ठीक है, चौकोर का, स्क्वायर का हम यूज कर रहे होंगे अगर मेल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इस गोले का यूज कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि फीमेल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि गोला है वो आप सभी को पता है, समझ में नहीं आता। बोला जाता है कि स्त्रियां होती हैं वो भगवान के भी समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां पर गोला कर दिया है, ठीक है। और पुरुष बेचारे होते हैं, ठीक है, उनको कोई भी समझ लेता है, तो क्या हुआ कि इसको हमने चौकोर कर दिया, ठीक है। टेंशन मत लेना, बस पढ़ना है, दिमाग में थोड़ा सेट हो जाना चाहिए इस चीज से, ठीक है। अब आती है, अब मेल और फीमेल पता चल गया, तो मान लेते हैं अभी मैं मेल हूं तो मैंने अपने आप को चौकोर मान लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको मानना है। तो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी को हम ऊपर लिखेंगे, और हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आ रहे होंगे, हमारे पिताजी आ रहे होंगे, और साथ में हमारी माताजी आ रही होंगी। लेकिन पिताजी और माताजी का संबंध क्या होगा, पति पत्नी का संबंध होगा, तो जिससे हम बराबरी से दर्शा रहे होंगे, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे पिताजी के क्या आ रहे होंगे, पिताजी के भाई आ रहे होंगे, तो पिताजी के भाई आ जाएंगे इधर, पिताजी की बहन आएंगी वो भी इधर,
या भाई बहन है, दोनों को बराबरी का हक दे दिया और साथ में मीठी नोक-झोंक भी दे दिया। भाई बहन के संबंध को या भाई भाई के संबंध को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पिताजी से ऊपर कौन आ रहा होगा? हमारे पिताजी से ऊपर आ रहे होंगे हमारे दादाजी, और दादाजी के साथ में कौन आ रही होंगी? हमारी दादी जी आ रही होंगी। ऐसे ही हमारी मम्मी के रिश्ते के ऊपर बात करें तो ऊपर कौन आ रहे होंगे? ऊपर वाली पीढ़ी में मम्मी से ऊपर नाना जी, और साथ में कौन आ रही होंगी? हमारी नानी जी आ रही होंगी। तो इस तरीके से संबंध को दर्शाना है। नहीं समझे तो फिर बता देता हूं, अपने ऊपर वाली पीढ़ी को हमें लिखना है, और अगर मेल होगा तो उसको डिब्बे में बंद कर देंगे, और फीमेल होगी तो उसको गोले में बंद कर देंगे। ठीक है, और पति पत्नी है तो बराबर का संबंध होगा, और भाई बहन होंगे तो ये वाला संबंध होगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ऐसा ही होगा। अगर हमसे नीचे बात की जाएगी तो हमारे जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो लड़का होगा उसको लिखेंगे, जो लड़की होगी उसको लिखेंगे, दोनों भाई बहन हो जाएंगे तो उसको हम ऐसे लिख रहे होंगे। बस ये चीज जिसके समझ में आ गई उसको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। अभी मुझे पता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जी ये आपने क्या कर दिया, अभी थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ये वाला थोड़ा ऊपर से जा रहा है। टेंशन मत लो, दोबारा से जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, इतने आसानी से ये लगने लग जाएगा सर जी यही तो बताया था, यही तो था, बिल्कुल सिंपल है। बस सबसे पहली बात है आप ये याद रख लो, एक तो भाई बहन के संबंध को किस तरीके से दर्शाना है, पति पत्नी के संबंध को किस तरीके से दर्शाना है, और साथ में मेल को हम रखेंगे डब्बे में और फीमेल को रखेंगे हम गोले में। बस इस बात को याद कर लो, आगे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बता देता हूं 11 जून को आप सभी के लिए एक स्पेशल चीज आ रही होगी, और 11 जून को मेरा जन्मदिन है, तो उसी अवसर पर हम इसको घोषणा कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे, तो इसको याद रखना, 11 जून को देखना मत भूलना। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए जो चीज मैंने बताई ना, बस सिर्फ हम उसी का यूज करेंगे और उससे ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएंगे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है कि यदि एक्स आमिर की मां की बहन का पति है तो एक्स की आमिर से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे बोला पहले उसको देखो, क्या है कि यदि एक्स आमिर की मां, तो इसका मतलब है एक तो एक्स की बात हो रही है और दूसरा हो रहा है किसकी बात हो रही है, आमिर की बात हो रही है। ठीक है, आमिर। अब क्या हुआ, एक्स है वो आमिर की मां की बहन, तो आमिर की मां कौन होगी, आमिर की मां इससे ऊपर आएगी, और माता जी है तो गोले में आ जाएंगी क्योंकि स्त्री है तो गोले में आ गई। आमिर की मां की बहन का पति, तो इसकी मां की बहन होगी तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे बहन होगी, और इसका पति है तो पति है, बराबरी का हक देंगे और ये क्या बन जाएगा, पति बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बस सोल्व हो गया। क्या है कि एक्स है वो आमिर की मां की बहन, तो एक्स है वो आमिर की मां की बहन, तो आमिर की मां कौन होगी, आमिर की मां ये ऊपर होगी। ठीक है, स्त्री थी इसलिए गोले में हमने रखा, सर्कल में हमने इसको रखा। उसके बाद मां की बहन है तो वो भी स्त्री है तो उसको भी हमने गोले में रखा। ठीक है, भाई बहन के संबंध को इस तरीके से हम दर्शा रहे होते हैं। बहन का पति है तो बहन का पति कौन होगा, दोनों बराबरी का रिश्ता, और पति है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, जिसको हम डिब्बे में लिख रहे होंगे, और कौन है वो, एक्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका एक्स आ रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा है तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, एक्स का पूछा है आमिर से, तो इसका पूछा है, जिसका पूछा है उसी का बताएंगे आमिर से। आमिर की मां, और मां की बहन क्या लगती है, मौसी, और मौसी का पति क्या लगता है, मौसा, तो क्या हो जाएगा, चाचा मामा या मौसा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में दे दिए गए हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आमिर के बारे में पूछा जाता तो क्या हो जाता, क्योंकि ये इसका मौसा लगता है तो ये क्या हो जाता, आपका यहां पर भतीजा भांजा जो भी होता उसको हम देख रहे होते। लेकिन ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ, वो चीज समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो फिर से देखो, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस की अपनी वैल्यू होती है और आगे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता है, तब ये चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी अगर पहले नहीं आई तो। एक्स आमिर की मां की बहन का पति है, एक्स है, उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है आमिर की मां के बारे में बोला गया वो हमने लिखा, मां की बहन के बारे में बोला गया वो लिखा, और पति है ये बता दिया गया, तो एक्स हमने इधर रख दिया।
आप पूछा x क्या लगेगा, x क्या लगेगा। आप देखो इसकी माँ का बहन का पति क्या लगता है, माँ का बहन का पति, माँ की बहन क्या लगेगी पहले उससे पता करो। तो माँ की बहन क्या लगती है, मौसी लगती है, ठीक है, मौसी लगती है तो मौसी के पति कौन लगेंगे, मौसा जी लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर लोगे तो कोई रिश्ता अगर आपका नहीं होगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो आपको अपने ऊपर नहीं लिखना, जो मैंने बताया उस तरीके से आपको यूज करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूं जिससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे या पेपर में आंसर कर रहे होगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि दो अमेरिकी जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो जाने दो, हमें क्या करना उनसे। जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो उन दोनों के बीच संबंध क्या है। इसमें थोड़ा दिमाग यूज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा क्या बना दिया, मजेदार बना दिया। क्या बना दिया, एक दूसरे के बेटे का, एक है, मान लेते हैं ये पहले वाला है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक पहले वाला जा रहा है, ये हो गया अपना पहले वाला जा रहा है, एक दूसरे वाला जा रहा है। तो एक है वो दूसरे के बेटे का पिता है, दूसरे के बेटे का पिता। चलो ये मान लेते हैं ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला हो गया, ठीक है। चलो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है। अब क्या बोला, एक है वो दूसरे के बेटे का पिता है, दूसरे का बेटा, तो दूसरे का बेटा होगा वो नीचे आएगा और बेटा होगा तो डिब्बे में हम डाल देंगे। एक है वो दूसरे के बेटे का पिता है, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, एक दूसरे का, तो इसका मतलब ये नहीं ये या ये, तो आप कोई सा भी मान सकते हो। चलो इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बोला गया है कि एक है वो दूसरे का बोला है, तो एक के बारे में बात की जा रही है, दूसरे के बेटे, दूसरे के बेटे के बारे में बात की जा रही है, तो दूसरे का बेटा यही हो जाएगा ना, दूसरे का बेटा नीचे आ जाएगा। दूसरे के बेटे का पिता है, तो इसका पिता है, तो ये तो माताजी होगी, एक क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा, ये होगी माताजी, ये हो जाएंगे कौन, पिताजी हो जाएंगे। दोनों में क्या हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। तो पूछा है उन दोनों में क्या संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, ठीक है। अब लग रहा होगा सर जी आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आपने तो पता नहीं कैसे समझा दिया, कंफ्यूजन सा लग रहा है, तो चलो कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। क्या बोला, एक दूसरे के बेटे का, एक है ये है ये, इसके बारे में बात की जा रही है, ये दूसरे के बेटे का, ये दूसरा है इसका बेटा, तो इसका बेटा इसके नीचे आ गया, और बेटे का पिता है, तो पिता ये है, ठीक है, और इसका भी बेटा है और इसका भी बेटा है, तो क्या होगा, अगर ये पिता हो गया तो ये माताजी होगी, तभी तो दोनों का बेटा होगा। ऐसा तो नहीं कि ये भी पिताजी ये भी पिताजी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है, करना भी मत। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इसलिए मैंने इसको कंफ्यूजन के लिए आपको पहले बता दिया था कि अगर मेल होगा तो डिब्बे में बंद करेंगे, फीमेल होगा तो हम सर्कल में उसको बंद कर रहे होंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी से कहता है, ये यहां पर ए है, वो क्या कह रहा है, बी से कह रहा है। चलो बी से कह रहा है, सुन लेते हैं क्या कहता है कि बी की माता, तो बी की माता जी की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, बी के ऊपर हो जाएगी उसकी माता, कि बी की माता ए की माता की सास है, ए की माता, तो ए की माता जी ये होगी, ए की माता इसकी सास है। अब ये है सासू जी, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से पढ़ो और जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उनको अप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। क्या बोला, ए बी से कहता है, ए है वो बी से कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो, कि बी की माता, तो बी की माता जी ये होगी, ए की माता की सास है, ए की माता जी और इसकी सास है, कौन सास है, ये सासू जी है, तो ये क्या हो जाएगी, पुत्रवधू हो जाएगी। लेकिन ये पुत्रवधू कब होगी, जब इसके बेटे की बहू होगी, ठीक है, इसके बेटे की बहू होगी, तो इसका मतलब ये इसके यहां पर इसके बराबर आ रही होगी, क्योंकि या तो बेटा हो सकता है या इसकी बेटी हो सकती है, इसके बराबर ही आ रही होगी ना, ये बात समझ गए। तो ये आगे देखिए क्या है, ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। आप पूछा है ए की माता है वो बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चंस को मैंने पहले ही सोल्व करवा दिया था,
क्या पूछा है? ए की माता, मतलब किसके बारे में पूछा गया? इसके बारे में। और बी की माता, इससे क्या संबंध है? इसका संबंध बताना है। तो अभी तो मैंने बताया था क्या होगी, पुत्र वधू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करवा रहा हूं, दिमाग में सेट कर लेना चीजों को। ए बी से कहता है, चलो बी से बोल दिया कि बी की माता ए की माता की सास है, तो बी की माता ये होगी, ये ए की माता ये होगी, और इसकी ये सासू जी है। तो सासू जी कब होगी? जब पुत्र वधू होगी, तभी तो होगी सासू जी। तो ये क्या हो जाएगी? पुत्र वधू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी जरूरी थोड़ी ना है पुत्र वधू हो, अगर कोई दामाद हो तो उसकी भी तो सास हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई, लेकिन क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर पहले बता दिया ये माता जी है, मतलब कि यह औरत है, इसलिए हमने इसको सर्कल में रखा है। और सर्कल है वो दामाद नहीं बनता। ठीक है, पुत्र वधू बनेगी। लड़की है वो दामाद नहीं बनती, क्या बनती है? पुत्र वधू बनती है। ठीक है। और सिंपली भाषा में नहीं समझ में आया ना, गांव में जिसको क्या बोला जाता है? बहू। ठीक है, सासू बहू बोला जाता है ना, वो हो गया ये। आगे देखो, बेटे की बू। ठीक है, अब तो समझ गए होगे। अब देखिए क्या है, ए तथा बी विवाहित युगल है। युगल का मतलब होता है जोड़ा, और बोल दिया दोनों विवाहित है, तो मतलब ए और बी क्या हो गए? बराबर हो गए, इनके बीच का संबंध हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा पति है कौन सा पत्नी है, ये हमें नहीं पता। तो नहीं पता तो हम नहीं लिखेंगे, अगर पता होता तो हम लिख देते। सी तथा डी भाई है। अब क्या बोला? सी तथा डी भाई है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और ये हो गया। और भाई है तो भाई है तो कर दूंगा, क्या कर दो? डब्बे में पैक कर दो, दोनों भाई हो गए। क्योंकि इनके साथ संबंध नहीं पता, इनके साथ संबंध पता होता तो इनको लिख देते, इसलिए हमने थोड़ा अलग लिख लिया ताकि हमें ये पता चल जाए कि बस ये भाई है। ठीक है, और बाकी जब यूज होगा तब यूज कर लेंगे। सी है वो एक का भाई है। अब पता चल गया कि सी है वो एक का भाई है, सी एक का भाई है, तो अब क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए एक का भाई है तो इधर ये संबंध हो जाएगा, ये क्या हो गया? ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका भाई। तो इससे क्या होगा? इधर बी है, वो भी तो भाई हो गया, क्योंकि भाई का भाई क्या होता है? भाई ही होता है। भाई का भाई क्या होता है? भाई होता है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि डी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। अब इस किसका पूछा है? सॉरी, ये कौन सा अपना डी है ये। ठीक है, क्योंकि सी और डी है ना, ये हमने क्या लिख दिया यार? ठीक है, ये सी है ये डी है, क्योंकि यही तो बोला है सी है वो एक का भाई है, तो सी है वो एक का भाई हो गया। उसके बाद ये डी है इसका भाई हो जाएगा, वो लिखते समय गलती कर दी। अब पूछा है डी का बी से किस प्रकार संबंधित है। अब पूछा है डी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये हमें नहीं पता कि ये लड़का या लड़की है, ये तो हमें नहीं पता। सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर ये लड़का हुआ, ठीक है, इसको हमने लड़का मान लिया, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। पत्नी का भाई क्या लगता है? साला लगता है। क्या ऑप्शन में आपको कहीं पे साला दिखाई दे रहा है? क्या साला जी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये लड़का तो नहीं है। अब क्या हो गया? ये लड़की होगी। अगर ये लड़की होगी तो ये हो जाएगा लड़का, तो लड़की का ये क्या हो गया? पति। और पति का भाई क्या लगता है? क्योंकि ये भी भाई है ये भी भाई है, तो पति का भाई क्या लगता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? देवर या जेठ। अगर छोटा हुआ तो देवर, बड़ा हुआ तो जेठ। ये हमें नहीं पता कि छोटा है बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन में दोनों ही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी का कंफ्यूजन दूर हो गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि ए और बी विवाहित युगल है, ए और बी विवाहित युगल हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि वो कौन पति है कौन पत्नी है। ये हम अपने हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लड़ने लग जाना, बताया नहीं है निकल नहीं रहा तो हम आंसर नहीं निकालेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, या इसमें ये भी नहीं दिया हुआ आंकड़े अपर्याप्त हैं, ना इसमें ये दिया हुआ कि सोल्व नहीं कर सकते। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इनका मतलब है कि आंसर इसी में से है। ठीक है, तो आंसर निकालना है। तो अब हमने क्या माना? पहले बी को आदमी माना तो नहीं निकला, फिर औरत मान के देख लो निकल जाएगा। और ये क्या बोला कि ए का भाई है, तो ए का भाई अगर सी हो गया तो सी का भाई डी है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। तो ये इसका भी भाई हो जाएगा। लड़का है, लड़का का भाई क्या होता है? इसका क्या लगेगा? बी का, या तो देवर या जेठ। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको।
चलो आगे देखिए, क्या है कि के एल से कहा कि, के ने एल से कहा कि, तो है वो के है, वो एल से कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम मेरे पति के, अब यहां पर जैसे जैसे बोला जाए ना उसको लिखना है, पूरे का पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे बोला कि तुम मेरे पति के, तो किसने कहा है, के ने एल से कहा है, एल से कह रहा है, कौन कह रहा है, ये वाला कह रहा है, किससे, एल से कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम मेरे पति के, तो इसका मतलब है कि इसका पति होगा, के का पति होगा, तो के का पति होगा तो यहां पर उसका पति होगा, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, यानी औरत हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगी, औरत हो जाएगी। और ये किससे कह रही है, ये एल भाई साहब से कह रही है, या बहन जी जो भी है उससे कह रही है कि तुम मेरे पति के, अब पति तो हो गया, पति के दामाद की बेटी हो, पति के दामाद की बेटी, तो पति का दामाद कौन हो गया, पति का दामाद होगा उसकी बेटी होगी, और उसकी बेटी का जो पति होगा उसकी बेटी बताया गया है, तो इसका मतलब है एल यहां पे आ जाएगी, एल यहां पे आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई, एल को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि दिखे, मजा आए देखने में। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। कि के ने एल से कहा, के है वो एल से कह रही है, क्या कह रही है कि तुम मेरे पति के, तो इसका पति हो जाएगा, तो इसका पति हमने मान लिया, उसके पति के दामाद, अब पति का दामाद कब होगा, जब उसकी बेटी होगी, और बेटी का जो पति होगा उसी को दामाद बोलेंगे, तो उसकी बेटी है तो नीचे वाली पीढ़ी में होगी, तो नीचे वाली पीढ़ी में हमने मान लिया, और क्या हो जाएगा, उसका पति होगा, बेटी का पति होगा, वो दामाद हो गया, दामाद तक की बेटी हो, तो यहां पर बोला गया बेटी है, तो यहां पर हमने बेटी मान ली, और ये किसकी बात हो रही है, एल को बोला जा रहा है, तो एल यहां पे आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, एल है वो के से किस प्रकार संबंधित है, अब इसका संबंध बताना है, किसका, एल का संबंध आपको बताना है, किससे बताना है, के से क्या हो जाएगा, तो यहां पर इसकी बेटी है, ये इसके पति की बेटी है, तो इसका मतलब इसकी भी बेटी होगी, और बेटी की बेटी क्या लगती है, बेटी की बेटी क्या लगती है, क्या पूछा है, एल का, तो एल क्या हो जाएगी, के की नातिन हो जाएगी, एल है वो के की क्या है, नातिन है, क्या हो जाएगी, नातिन। कभी कभी ऑप्शन में नातिन नहीं दिया जाएगा, नातिन का मतलब होता है क्या, दोइती, ठीक है, क्या होता है, दोइती जिसको हम बोलते हैं, और कभी कभी इसको धोइती भी दिया गया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हिंदी लिखने में वो गलती कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले होते हैं वो हिंदी में ऐसे मैनेज कर देते हैं, तो इसको मत लड़ने लग जाना, दोइती लिखा हुआ था, धोइती लिखा हुआ था, सभी का मतलब एक होता है, या आपको नातिन भी लिख देगा। ठीक है, अगर लड़का होता तो आपको यहां पर नाती लिख देगा, ठीक है, या इसको दोइता भी लिखेगा, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकता है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल, नाती, ठीक है, दोइता, धोइता, ये सारी एक चीज होती है, नातिन, दोइती, धोइती ये एक चीज होती है, यानी कि बेटी की बेटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी बेटी ये हो गई और इसकी बेटी ये है, तो बेटी की बेटी क्या लगती है, आप सभी जानते हो। ठीक है, आपकी जो मम्मी है, ठीक है, उसकी माँ है वो आपकी क्या लगी, नानी, और नानी की आपकी मम्मी की बेटी यानी आपकी बहन क्या लगती है, दोइती लगती है ना, तो वो हो जाएगा, इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है कि सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, क्या है, सुनील का एक पुत्र करण, अब सुनील हमने लिखा, सबसे पहले बात की जा रही किसकी, सुनील की बात की जा रही है, ठीक है, हमने यहां पर सुनील लिखा, सुनील का एक पुत्र करण, तो सुनील का पुत्र है वो नीचे आ गया, और पुत्र है तो मतलब लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा, करण क्या हो जाएगा, उसका लड़का हो गया, तथा बहन संगीता है, तो इसकी बहन की बात की जा रही, इसकी नहीं, सुनील का एक पुत्र करण, पुत्र की बात की हमने लिख दिया, तथा बहन संगीता, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसके बराबर लिख देते हैं, लेकिन यहां पर सुनील की बात की जा रही है, बहन, बेटा बोला फिर क्या बोला, बहन, तो बहन बोला है तो हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से संबंध को दर्शाते हैं, बहन है तो गोले में आ जाएगी, और कौन है, संगीता जी हैं, तो हमने यहां पर संगीता लिख दिया। ठीक है, तो बहन क्या हो जाएगी, यहां पर संगीता हो जाएगी। आगे देखिए क्या है, जो कि, अब जो कि मतलब बहन की बात की जा रही है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, अब ये किसकी माता जी हैं, जगदीश और विजय की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक आपका जगदीश हो जाएगा, एक आपका विजय हो जाएगा। ठीक है, इनकी माता है।
हरनीश जगदीश के मामा है। अब क्या बोला गया, हरनीश है वो जगदीश के मामा है। जगदीश के मामा कौन होंगे, जो इसकी माँ के भाई होंगे। तो इसका भाई मतलब सुनील का भी भाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, सुनील का भाई कौन हो गया, हरनीश हो गया। बात समझ में आ गई, हरनीश क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। भाई है तो डिब्बे में हमने बंद कर दिया। अब क्या पूछा है, हरनीश है वो कर्ण से किस प्रकार संबंधित है। अब पूछा है हरनीश का कर्ण से संबंध पूछा है, तो हरनीश का कर्ण से संबंध बता देना है। ये आपका हरनीश और ये कर्ण, तो ये इसका भाई है। और भाई का बेटा क्या लगता है, भाई का बेटा क्या लगता है, जिसको आप क्या बोलते हो, भतीजा बोलते हैं। ठीक है, भतीजा बोलते हैं भाई का बेटा। लेकिन ये क्वेश्चन गलत क्यों होगा, यहां पर अगर आप भतीजा लिखोगे, आंसर क्या है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहां पर पूछा किसका है, हरनीश कर्ण से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि हरनीश का बताना है ना कि कर्ण का। तो अगर जल्दबाजी में भतीजा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब किसका बताना है, हरनीश का बताना है। तो ये भाई का भाई सॉरी पिता का भाई क्या लगता है, चाचा या ताऊ जिसको हम बोलते हैं। ताऊ हम हिंदी में यूज नहीं करते, तो अंकल यूज करते हैं, यानी चाचा यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा कौन, चाचा। अब यहां पर भी एक नई चीज है, क्वेश्चन बड़ा शानदार क्यों है, क्योंकि यहां पर भी एक नई चीज है। डी में दिया गया चाचा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे स्टूडेंट, लेकिन वो भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डी है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या इस बात को अच्छे से समझे, नहीं समझे तो फिर से समझ लो, क्योंकि यहां पर हरनीश की बात की गई तो हरनीश क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, तो चाचा हो गया, लेकिन डी है, लेकिन ये डी ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी में तो सी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या, कौन से में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात समझ में आई, क्वेश्चंस जैसे बोला हमने वैसे ही किया, कुछ भी अलग नहीं किया, बस सोल्व हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, देखिए क्या होता है कि यहां पर दे दिया जाता है आपको कि एक दे दिया जाएगा और इससे 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो उसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे तो फिर इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन पूछे हम उनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको सोल्व करना है। अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले इसी को सोल्व करते हैं। क्या बोला है, क्यू है वो पी का भाई है। तो यहां पर हमने लिखा क्यू है वो पी का भाई है, तो यहां पर पी लिख दिया और क्यू भाई हो गया, तो भाई को हमने डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोला, के है वो पी की माता है। तो के पी की माता है, माता जी ऊपर वाले में आएंगी, तो के हो जाएगा माता और ये होगी इनकी माता जी। के है वो पी की माता जी है। क्यों है वो सी से विवाहित है। क्यों सी से विवाहित है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बराबर का हक और सी से, ये लड़का है तो सी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, औरत हो जाएगी। तो क्यों है वो सी से विवाहित है, ये हमने कर दिया। सी है वो एल की पुत्रवधू है। तो सी एल की पुत्रवधू कब हो सकती है, जब क्या है कि सी एल की पुत्रवधू, तो यानी कि एल का पति का पिता होगा सी, क्योंकि माता तो पहले ही हो चुकी है। तो इसका मतलब है सी है वो कौन है, एल के पति का पिता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर एल क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा, और ये पिताजी हो गए, माताजी है, दोनों क्या हो जाएंगे, विवाहित हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, पी है वो एन की माता है। पी क्या है, माताजी है, किसकी है, एन की है, तो एन नीचे हो जाएगा, एन की माता है। एन है वो वी की बहन है, एन बहन है तो ये हो जाएगा, और किसकी बहन है, ये वी की बहन है, तो वी को हम यहां पर लिख देंगे। फिर से रिपीट करवा रहा हूं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ठीक है, सोल्व हमने कर लिया है, दोबारा से देखेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएंगे। क्यों है वो पी का भाई है, तो क्यों को हमने पी का भाई बना दिया, भाई बनाया, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको डिब्बे में बंद कर दिया, और ये संबंध हमने दर्शा दिया भाई बहन वाला, पी का हो गया। लेकिन पी के बारे में अभी कुछ नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद बोला के है वो पी की माता जी है, तो पी की माता जी हमने ऊपर कर दी, और वो क्या होगी, के होगी पी की माता जी। क्यों है वो सी से विवाहित है, क्यों है विवाहित है सी से, तो सी क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी क्यों की।
अब बोला सी है वो एल की पुत्रवधू है। पुत्रवधू कब हो सकती है? जब इसके बेटे की बेटी होगी, एल के बेटे की बहू होगी, सॉरी, तो एल के बेटे की बहू, तो इसका मतलब ये पिताजी है, तो एल क्या हो गया? पिताजी हो गया। माताजी पहले से ही है, तो इन दोनों की शादी तो हो रखी है, ये एल और के हो जाएंगे पति पत्नी। आगे क्या बोला? पी है वो एन की माता है, तो जैसे ही हमें पता चला एन की माता है मतलब औरत हो गई, तो पी को हमने क्या कर दिया? गोले में बंद कर दिया, और ये एन की माता हो। आगे और बोल दिया गया कि एन है वो वी की बहन है, तो एन बहन है, तो इसको हमने गोले में रख दिया। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहां पर जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। के सी से किस प्रकार संबंधित है? के बारे में पूछा है, के है हमारा ये, और किससे पूछा है? सी से। किस सी से किस प्रकार संबंधित है? किसका पूछा है? के का। तो के का ये क्या हो गया? बेटी, और बेटी का भाई क्या हो गया? बेटा, और बेटा की पत्नी क्या होती है? पुत्रवधू। तो क्या हो जाएगा? के है क्या पूछा है, तो ये पुत्रवधू होगी, तो ये क्या लग जाएगी? सास, या जिसको आप सासू जी बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। जिसका पूछा है उसको ध्यान देना है, के का पूछा है तो के सासू जी लगेंगी, अगर सी का पूछा होता तो सी क्या लगती? पुत्रवधू लगती। ऑप्शन में दोनों दिखेंगे, पहले ऑप्शन में पुत्रवधू ही होगा, लेकिन जिसका पूछा है उसी को आपको बताना है, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। वैसे भी देख लो ना, ऊपर वाली पीढ़ी में है तो हमसे बड़े वाली पीढ़ी में आएगी, तो क्या हो जाएगी? सासू जी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। एल है वो एन से किस प्रकार संबंधित है? एल एन से, एल का पूछा एन से, किसका पूछा? एल का एन से। तो एल का एन से क्या संबंध होगा? एल है उसका ये बेटा है और बेटा की बहन है, तो बेटे की बहन क्या होगी? बेटी, और बेटी की बेटी क्या लगती है? बेटी की बेटी क्या लगती है? मैंने आपको बताया था दोहिता या दोहिती, अगर बेटी है तो दोहिती हो जाएगी, तो ये होगी दोहिती, और ये क्या लगेंगे? नाना जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एल का पूछा है तो नाना जी। ठीक है, क्योंकि एल ऊपर वाली पीढ़ी में है, तो एल के बेटे की बेटी है, तो इसके क्या लगेंगे? नाना जी लगेंगे। ठीक है, और क्योंकि इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, तो अब इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने ऐड किया। आगे देखिए क्या है कि एन का केवल एक भाई है। क्या बोला? एन का केवल एक भाई है, तब वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? एक भाई है तो इसको हमने भाई बना दिया, तो अब बताना है कि वी है वो किस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? वी का क्यू से पूछा है, तो वी का क्यू से, तो ये इसकी बहन, ये इसकी माताजी, तो वी की माताजी कौन हो जाएंगी? पी, और माताजी के भाई क्या लगते हैं? मामा जी। अब किसका पूछा है? वी का पूछा है, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके बारे में, क्यों क्या बारे में पूछा होता है, तो ये हो जाते हैं मामा जी। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? भांजा जी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? भांजा। अब इसके बारे में पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई चीजें? तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दोगे ना तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि एक से कितने भी आ जाओ आप सोल्व कर सकते हो, अगर आपने ये वाला डायग्राम अच्छे से बना लिया, ये अच्छे से बना लिया, तो कितने भी क्वेश्चन इससे पूछे आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो, और बड़े आसान तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में चीज बताई थी उसका यूज करना है, बाकी किसी और चीज का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा किया जा रहा है, तो ये मान लेते हैं लड़का, और यहां पे कौन है? वीना जी हैं, और ये इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, लड़के की तरफ इशारा हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, लड़के की तरफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के बड़े बोले होते हैं, उनकी तरफ कोई भी इशारा कर सकता है। ठीक है, तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के, मेरे दादाजी, तो वीना के दादाजी कौन होंगे? इसके पिताजी और इसके पिताजी, तो पिताजी के पिताजी हो गए दादाजी, तो यहां पर दादाजी हो गए। दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? उसका पिताजी हो जाएगा। ठीक है, इकलौता पुत्र उसका पिताजी हो जाएगा। का पुत्र है, तो इकलौता पिताजी का पुत्र है, तो ये क्या हो गया? उसका पुत्र हो गया, तो यानी कि ये पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? अब इसी के बेटा बेटी हैं, तो इससे इसका पूछा है क्या क्या संबंध होगा, तो दोनों क्या है? एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जनरेशन के हैं, संबंध क्या हो गया? भाई बहन वाला हो गया। तो ये क्या है? डिब्बे में आदमी है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया लड़का, तो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, तो सगा भाई हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि क्या बोला वीना ने, मेरे दादाजी, तो इसके दादाजी पिताजी के पिताजी के दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हो गया, उसका पिता हो गया, और उसका बेटा है। तो आप बताओ आपके पिता का बेटा आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो सिंपल सी बात है, वही हमने किया है, और कुछ तो हमने किया भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसको सोल्व करवा देता हूं, ठीक है, सोल्व करवा देता हूं, लेकिन आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, तो ये महिला जी होगी, और इसकी तरफ इशारा करते हुए साइमन कह रहा है, भाई साइमन पिटने का मन कर रहा है, तभी इशारा कर रहा है भाई। ठीक है, तो साइमन क्या कर रहा है, इसकी तरफ इशारा करते हुए या संकेत करते हुए क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की, इसके पिता, तो इसके पिताजी हो जाएंगे इससे ऊपर, और पिताजी है तो डिब्बे में बंद कर दिया, एकमात्र बहन की पुत्री है। एकमात्र बहन क्या हो जाएगी, इधर पिताजी की एकमात्र बहन होगी, ये बहन है तो गोले में रखेंगे, और इसकी पुत्री है, तो बहन की पुत्री है तो इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, एकमात्र पुत्री है। तो आप बताना कि वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। बिल्कुल सिंपल है, महिला का पूछा है, इसका पूछा है कि ये किससे संबंधित है। अब देख लो, आपके पिताजी की बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, क्या इससे सिंपल आप बता सकते हो। और ऑप्शन बिल्कुल सिंपल लग रहा है, ये नहीं हो सकता, आप जानते हो ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही होगा। ठीक है, आप तो कमेंट कर देना, इतना इजी बना दिया आंसर करने के लिए। अब भी कमेंट नहीं करोगे, बस चाहता हूं कि आप कमेंट करो, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, हाँ मैंने सोल्व किया है, कमेंट किया है, अच्छा फील होता है। ठीक है, आपको, हमको तो होता ही है कि हमारे चैंपियंस कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अच्छा फील होता है आगे पढ़ने के लिए, आगे प्रैक्टिस करने के लिए, कि हाँ समझ आ रहा है, चीजों को हम सोल्व कर पा रहे हैं। तो यही होता है डेडिकेशन, और कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, तो दीवार पर हमने एक तस्वीर बना दी, ये बड़ी सारी तस्वीर बन गई, इसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, ऐसे देखो। ठीक है, संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, अब दीवार की तरफ फिर लड़का बोल रहा है, चलो लड़के ने कहा, क्या कहा कि तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ, तस्वीर में वह आदमी, आदमी है तो चलो तस्वीर को ही अब डिब्बा मान लेते हैं कि आदमी हो गया, कि वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की, मेरी माँ यानी इसकी माँ, इसकी माँ इसके ऊपर हो जाएगी, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो इसके माता पिता की इकलौती संतान है, तो इसके माता पिता हो जाएंगे ये, यानी कि इसके नाना नानी जी हो गए, और इसकी इकलौती संतान है। ठीक है, इकलौती संतान, इकलौती संतान है। ठीक है, मेरी माता, क्या है कि मेरी माँ, इसके बारे में बात की जा रही है कि मेरी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो माता पिता की इकलौती संतान होगी, और कोई नहीं है, के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है, के पिता के दामाद, के पिता, तो इसके पिता हो गए ये, सॉरी ये वाले हो गए, पिता के दामाद, पिता का दामाद कौन हो जाएगा, ये इसी का आदमी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, दामाद की पत्नी का ससुर है, अब दामाद की पत्नी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसकी बेटी हो जाएगी, और इसका ससुर, इसका ससुर कौन होगा, इस लड़के का पिता हो जाएगा, इस लड़के का क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा, यहां पर इसके लड़के का पिताजी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको, इनके संबंध को हटाते हैं, क्योंकि ये क्या है कि पति पत्नी वाला है, तो इसको हम इधर रख लेते हैं, क्योंकि लड़की संबंधित है, ये इसके पिता हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, ससुर बन गया। तो वह लड़का तस्वीर वाले से किस प्रकार संबंधित है, अब इस लड़के का बताना है किससे किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, ये लड़का की माताजी, और माताजी के पति क्या होंगे, पिताजी, और पिताजी के पिताजी क्या होंगे, दादाजी। तो पूछा है कि लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गए दादाजी, तो ये लड़का क्या हो जाएगा, पोताजी, क्या हो जाएगा, पोताजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था, इसलिए फिर से दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, तो कोई भी तस्वीर लगी हुई है उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। एक लड़के ने कहा, तो सबसे पहले हमने लड़का मान लिया, इसने बोला, क्या बोला कि तस्वीर में वह आदमी, तो तस्वीर में जो भी आदमी है, मेरी माँ, मेरी माँ मतलब लड़के की माँ के बारे में बात की जा रही है, ये होगी मेरी माँ,
जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो माँ के माता पिता जी हो जाएंगे, नाना जी और नानी जी हो जाएंगी, और इनकी इकलौती संतान है। ठीक है, होगी। आगे क्या बोला के पिता संतान है, ठीक है, के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है, के पिता। अब इसके पिता कौन हो गए, ये हो गए। इसका दामाद कौन हो गया, इसका पति हो जाएगा। ठीक है, बेटी का पति तो दामाद होता है, तो ये हो जाएगा का ससुर है, पिता के दामाद की पत्नी का ससुर, और इसकी पत्नी ये, और इसका ससुर कौन होगा, इसका बाप। तो ये हो गया। अब ये क्या लगेंगे, दादाजी, और ये क्या लगेंगे, पोताजी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस को सोल्व करते समय, आपको बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीजें कैसे कैसे की जा रही हैं। अगर इनको आप सही ढंग से यूज करते हो तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये बात जरूर याद रखना, 11 जून को आप सभी के लिए बहुत स्पेशल चीज आ रही है, तो उसमें मिलते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ब्लड रिलेशन वाले की जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बता देना, नेक्स्ट क्लास में उसको सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।